इसके बावजूद अदलिया ने इमरान खान साहब को बार बार बुलाया, बार बार मौका दिया और 6 बजे तक का टाइम दिया गया। 6 बजे के बाद जब दोबारा अदालत बैठी तो लगभग 6:30 बजे के करीब ये हुक्म आ गया कि इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद की जाती है। अब अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहे पुलिस तो वो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें जमान पार्क के अंदर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें उन्हें इमरान खान साहब के साथियों का या वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनका सामना करना पड़ेगा और सूरत कशीदा भी हो सकती है, कुछ अजीबोगरीब भी हो सकती है। बहरहाल इमरान खान साहब ने यह फैसला क्यों नहीं किया अदालत जाने का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो है लेकिन मैं आपको अभी नहीं दूंगा, थोड़ा टाइम गुजरने दें, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्यों नहीं गए अदालत और कुछ लोगों ने क्या मंसूबा बना रखा था जिसकी वजह से उन्होंने अदालत जाने से गुरेज किया। बस आपको इतना मैं बता दूं कि अगर इमरान खान साहब खुद अदालत जाते इस बीच में तो कुछ ताकतवर लोगों ने एक मंसूबा बनाया हुआ था जिस पे अमल दरामद होना था और फिर पाकिस्तान के अंदर सूरत बहुत खराब हो सकती थी। बस इतना मैं आपको बता देता हूं और इसी में आप सबको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर ताकतवर हल्के कोई गारंटी देते हैं सदर पाकिस्तान को या जो अजाइम हैं उनसे यू टर्न लेते हैं और इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो मुमकिन है कि वो आए और आकर अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करें और अदालत से अपनी दरखास्त करें जमानत के लिए। लेकिन जो सिचुएशन, जो इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब और उनके साथियों के पास है, ऐसी सूरत हाल में उन्होंने फौरी तौर पर आने से गुरेज किया है और उनके मेडिकल रीजन हैं जो वो बता रहे हैं कि उनकी टांग पूरी तरह ठीक नहीं है तो वो ट्रेवल करके लाहौर हाईकोर्ट नहीं आना चाहते। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने फाइनली जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक लेटर लिख दिया है सदर पाकिस्तान को और उस लेटर के अंदर 4 चीजों की इमरान खान साहब ने निशानदेही की है। यह लेटर इतने आराम से हजम नहीं होगा, ये इतने आराम से आप इसको पसे पुश्त नहीं डाल सकेंगे। ये पीछे पीछे जाएगा जनरल कमर जावेद बाजवा के, चाहे ये उनके ऊपर प्रेशर जनरेट करे, चाहे ये उनके लिए कानूनी मुश्किलात पैदा करे, चाहे ये उनके लिए मजीद बदनामी का बायस बने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 4 चीजें जो इमरान खान साहब ने आइडेंटिफाई की है उनमें से 3 तो ऐसी हैं जो मुख्तलिफ सहाफियों से बात करते हुए जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने क्लेम की हैं और उन सहाफियों ने उनको छाप दिया है या बता दिया है, पब्लिक कर दिया है। और एक चीज ऐसी है जो फैक्चुअल है जिससे भागा नहीं जा सकता। चारों चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, ये मेरे पास लेटर मौजूद है। लेटर ये बताता है कि इमरान खान साहब ने आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया है और उस हवाले को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि कानूनी कार्रवाई की जाए सदर पाकिस्तान की जानिब से और इंक्वायरी बाकायदा की जाए जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 244 फिर किसी वक्त बात करेंगे कि ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो क्या बताते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब ये कहना है कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है आइन की और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने। पहली चीज जो उन्होंने कही कि जावेद चौधरी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये रीड कर लिया था या हमारी ये रीडिंग थी कि इमरान खान जो है वो खतरा है पाकिस्तान के लिए। अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि हमसे क्या मुराद है, किसने की थी और मैं खतरा हूं, इसकी असेसमेंट वो कौन होते हैं करने वाले। तो इस किस्म की इमरान खान साहब ने जो पहला नुक्ता है वो इसके ऊपर रखा है कि इस तरह का आर्मी चीफ काम नहीं कर सकता, ये अपनी डोमेन से बाहर निकल रहे हैं और सदर पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 244 के तहत जो है ये अपनी सदर मुमलिकत को एक्शन इसलिए लेना चाहिए कि इन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, दूसरा जो इशू है वो ये है कि जावेद चौधरी साहब ने अगेन ये बताया कि जनरल बाजवा के मुताबिक उन्होंने इमरान खान के कहने पर शौकत तरीन को नैब के मुकदमे से बाहर निकाला था। नैब के बारे में आपको पहले ये बता दूं कि नैब एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, नैब के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, नैब के ऊपर किसी भी इदारे का कंट्रोल नहीं है। नैब एक ऐसा इदारा है जो इंडिपेंडेंटली अलग से काम करेगा, लेकिन पाकिस्तान में सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नैब को कंट्रोल करती है। मुझे नैब के ऑफिसर्स ने बताया हमें तो अहकामात बड़े घर से आते हैं और बहुत ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जो हमें अहकामात देते हैं, लेकिन इस बात को कौन माने। लेकिन अब जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद कह दिया कि शौकत तरीन का केस इमरान खान के कहने पर
जनरल फैज हमीद को कह के जनरल बाजवा ने खत्म करवाया था नैब में। तो एक तो नैब के ऊपर असरअंदाज होना, ये भी वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपनी डोमेन से बाहर जा रहे हैं। और तीसरा, जो आफ्ताब इकबाल साहब को इंटरव्यू देते हुए एक क्लेम किया जनरल बाजवा ने, और वो क्लेम अभी मौजूद है, आफ्ताब इकबाल साहब ने सिर्फ वीडियो डिलीट की है रवादारी के तौर पे, ये रवादारी दिखाते हुए उन्होंने कहा मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब का यह कहना है कि डिनाई नहीं किया जा सकता उससे, और ना वो मुकरे इस बात से कि जनरल बाजवा ने यह क्लेम किया कि वो इमरान खान की खुफिया रिकॉर्डिंग्स किया करते थे और उनके पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और वो इमरान खान के पोल खोल देंगे। तो जनरल बाजवा ने जो रिकॉर्डिंग की वो किस कानून के तहत की और कैसे उन्होंने अपने पास रखी, और आईएसआई के डीजी से भी बालातर वो कह रहे हैं जी उनको भी नहीं पता था और ये मेरे पास मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब ने ये तीसरा नुक्ता उठाया कि एक प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते थे या वीडियोस कैसे बना सकते थे एक आर्मी चीफ जिसका वो एतराफ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा। अब वो चौथा नुक्ता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा नुक्ता यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई थी और इमरान खान साहब ने आज उसके बारे में बताया है कि एक पॉलिसी बन गई थी कि हमने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में न्यूट्रल रहना है। अब इस पे इमरान खान साहब ने डिटेल के अंदर यह बताया कि हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन की, फिर हम कंसेंसस पे पहुंचे, तमाम स्टेक होल्डर से बात की इंक्लूडिंग मूफा एंड रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, जो रिटायर्ड हो चुके थे सफीर मुख्तलिफ, उनसे भी बातचीत की जिनका एक्सपीरियंस था रेलिवेंट फील्ड के अंदर और वो स्पेशलिस्ट थे इन चीजों से मुतालिक, इस खित्ते से मुतालिक। तो उन लोगों ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के मामले में हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जैसे कि बाकी मुल्क हैं। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक वायलेशन की और उन्होंने यूक्रेन और रूस की वॉर के अंदर अपना मौकिफ नेशनल पॉलिसी से या रियासत की पॉलिसी से बदल कर दिया, और ये उन्होंने किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद ऑन 2 अप्रैल 2022 द इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। अब हुआ ये था 2 अप्रैल, इसमें एक नुक्ता उठाया जाएगा, वो ये उठाया जाएगा कि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के खिलाफ। लेकिन जब आप उन हालात को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उस वक्त इमरान खान साहब अपनी असेंबली तहलील कर चुके थे और सदर पाकिस्तान को एडवाइस भी भिजवा चुके थे, मामला दोबारा अदालत में भी जा रहा था और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आ चुकी थी और उन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा एंगेज थे। और मुमकिन है इमरान खान साहब ने उस वक्त इस चीज को माइंड जरूर किया हो, लेकिन उन्होंने गुरेज किया हो किसी भी महाजराई से। लेकिन कानूनी नुक्ता नजर से, आईनी नुक्ता नजर से इस पे एक्शन होना चाहिए। जब भी पाकिस्तान में कोई डिक्टेटरशिप होती है तो मौके के ऊपर तो कोई भी एक्शन नहीं ले पाता ना, तो एक्शन तो फिर बाद में होता है जब कानून के सामने चीजें जाती हैं। बहरहाल इन 4 चीजों के ऊपर इमरान खान साहब ने लेटर लिख दिया है सदर पाकिस्तान को और ये अब इतने आराम से जान छूटने वाली नहीं है। दूसरी जानिब एक और बड़ी अजीब खबर आई है और ये बहुत बड़ी खबर है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये स्टेटमेंट जो है ये एक नई सूरत हाल पैदा कर चुका है। उन्होंने कहा सीसीपीओ लाहौर जो थे गुलाम महमूद डोगर, उनके तबादले के केस की समाअत हो रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कुछ बातें अदालत के सामने रखना चाहता हूं। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया, अदलिया से आरओज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया, इंतखाबात के लिए पैसा मांगा तो उससे भी इनकार कर दिया गया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि मेरे इख्तियारात को कम किया जा रहा है। ऐसे हालात में किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं? अगर अदालत ट्रांसफर्स को फ्री इलेक्शन में रुकावट समझती है तो नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे, लेकिन इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे वरना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद रिमार्क्स दिए कि 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई इबाहम नहीं है और शफाफ इंतखाबात करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत तकर्रुर तबादले नहीं कर सकती और निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरखास्त देगी।
इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। अब आपको समझ आ रही है कि एक तरफ तो अदालत ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात के अंदर जाना पड़ेगा, और ये सारी चीजें अब सारे मिलकर इलेक्शन कमीशन के कंधों पे डाल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने बड़ी इज्जत कमाई है पाकिस्तान में और बड़ी कंट्रोवर्सीज के अंदर वो रहा, अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो अगर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहते हैं तो सारा मलबा उन्हीं पे गिर जाएगा। इसके बारे में कुछ ट्वीट्स भी मैंने आज देखी हैं, कुछ आईनी माहिरीन ने भी बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट भी निकल जाएगी, पीडीएम की जमातें भी निकल जाएंगी, गवर्नर भी ये कह के निकल जाएंगे कि हमारा ये काम नहीं है। मिसाल के तौर पर जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने तो स्टेटमेंट भी दे दिया है। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। दरखास्त के मुताबिक सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को तारीख से मुतालिक गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया है, लेकिन गवर्नर के पास ऐसा कोई आईनी इख्तियार नहीं है, जबकि गवर्नर ने असेंबली तहलील पर दस्तखत ही नहीं किए। देखिए, गवर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब मैंने असेंबली की तहलील पर दस्तखत ही नहीं किए तो मैं फिर क्यों तारीख दूं इलेक्शन कमीशन को कि इंतखाबात कब होने हैं। तो मामला यह है कि जब निगरान हुकूमत का हलफ लिया तो वो तो गवर्नर ने ही लिया था, प्रोसेस का हिस्सा तो वो बन गए ना। चले उन्होंने दस्तखत नहीं किए समरी के ऊपर, वो अपने आप को उन्होंने प्रोसेस से बाहर रहा और आईनी तौर पे असेंबली तहलील हो गई। लेकिन जिस वक्त उन्होंने निगरान हुकूमत से हलफ लिया तो वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आती है ना, एक मखसूस मुद्दत के लिए आती है, और फिर आपको इलेक्शन की तारीख देनी पड़ती है। वैसे ही इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास भी है, और हो सकता है कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं से भी ऑर्डर आ जाए कि सदर पाकिस्तान ये हुक्म जारी करें कि इंतखाबात किस तारीख को किए जाएंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।